सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातुएं और अधातुएं करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिफरेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पढ़ेंगे, हार्डनेस, लस्टर, मैलेबिलिटी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एलॉयज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फिजिकल स्टेट। मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड और गैशियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन इस चैप्टर में आपको भर भर के मिलेंगे। जैसे मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मरकरी है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम और सीजियम लिक्विड तो नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर करेंगे तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। यहीं पर आप ले सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को भी। सोडियम पोटेशियम को दे कैन बी कट विथ नाइफ, ठीक है, इनको नाइफ से कट किया जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स की बात करें, सॉलिड स्टेट में होते हैं या फिर गैशियस स्टेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं तो इट इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, गैसियस स्टेट में होती है। सॉलिड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, दैट इज़ ब्रोमीन, ठीक है। जो ब्रोमीन है ये आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, एंड दैट इज़ लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। तो मेटल्स शाइनिंग सरफेस होती है इनकी, तो उनमें लस्टर होता है। नॉन मेटल्स में नहीं होता है, तो दे लैक लस्टर, दे आर नॉट लस्टरस। लेकिन अगेन एक्सेप्शन है, मेटल्स लस्टर तो होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन लेड है यहाँ पर। लेड जो है, जिसको हिंदी में शीशा बोलते हैं, ये लस्टरस नहीं है। वही नॉन मेटल्स में अगर बात करें तो इनमें लस्टर नहीं होती है, लेकिन आयोडीन इसमें लस्टर होती है, ये शाइन करता है बीइंग अ नॉन मेटल। डायमंड, ग्रेफाइट, इनमें भी थोड़ी बहुत लस्टर होती है, ठीक। देन आते हैं देन आते हैं आपके हार्डनेस पे। तो मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल उतने हार्ड नहीं होते, थोड़े से सॉफ्ट ही होते हैं। अगेन एक्सेप्शन, सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से कट किया जा सकता है। सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, अभी मैंने बताया इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तुरंत पिघल जाते हैं। मरकरी तो होता ही है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जिंक भी जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता, थोड़ा ब्रिटल नेचर का होता ही है, ठीक है। नॉन मेटल की अगर बात करेंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगेन यहाँ एक्सेप्शन ये है कि डायमंड इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है। जो डायमंड है इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ठीक है। जो डायमंड है ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। वहीं आते हैं अभी मैलिबिलिटी पे। तो मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि इन मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स किसी को भी हम पीट पीट के उनको बीट करके थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ये होता है मैलिबिलिटी। यानी उस मेटल या फिर नॉन मेटल को हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो मैलिएबल होगा, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वो नॉन मैलिएबल होगा। मेटल्स को ऐसा कर सकते हैं तो दैट्स वाई दे आर मैलिएबल। अब आप मरकरी को थोड़ी ना पीटोगे यार, मरकरी तो पहले से पिटा हुआ है, वो तो पहले से लिक्विड है। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं, पीट के आप क्या उनको थिन शीट्स ड्रॉ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। जैसे आपने देखी होंगी ना, आयरन की बहुत ऐसे टीने बनते हैं आयरन के, है ना, बहुत लंबी लंबी शीट्स बनती हैं। तो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आयरन एक मेटल है विच इज़ मैलिएबल इन नेचर, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ जिंक इसलिए क्योंकि जिंक यार मारते हो ना तो बिखर जाता है। बिखर जाता है इन द सेंस कि वो ऐसा फैलता नहीं है, फैलेगा तभी तो मैलिएबल थिन शीट्स बनेंगे, लेकिन वो क्या होता है एकदम टुकड़ों टुकड़ों में एकदम टूट जाता है, ब्रिटल नेचर का है। नॉन मेटल जो होते हैं इनमें मैलिबिलिटी नहीं होती है, यानी इनको हम पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ नहीं कर सकते। नॉन मेटल जो होते हैं इनमें ना तो डक्टिलिटी होती ना तो मैलिबिलिटी होती। डक्टिलिटी क्या होती है? यहाँ पर कायदे से उल्टा लिखा हुआ है सर, उल्टा लिखा हुआ है, कोई नहीं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यानी इनको अगर हम खींचे तो खींचते चले जाएंगे और तार बनते चले जाएंगे इनके, तो वो मेटल में होता है। अगेन मरकरी क्या ही खींचोगे, सोडियम पोटेशियम जिंक को नहीं खींच सकते हो आप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, और जिंक जो होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, तुरंत बिखर जाता है टूट के। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन यहाँ पर एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था डक्टिलिटी, और यहाँ लिखा होना चाहिए था मैलिबिलिटी, लेकिन कोई नहीं, नॉन मेटल्स आपके नॉन डक्टाइल और नॉन मैलिएबल होते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शन एज पर से नहीं है कि भाई नहीं ये नॉन मेटल मैलिएबल है फिर डक्टाइल है, ओके। और यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको डक्टिलिटी का, जो कि आपको पता होना चाहिए, पूछता है, दैट इज़ 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। तो जो 1 ग्राम गोल्ड होता है उसको हम खींच के 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा डक्टाइल होता होगा गोल्ड, है ना। तो गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल्स, तभी तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में AU दैट इज़ गोल्ड का यूज़ किया था, जहाँ पर उन्होंने 1000 एटम्स थिक एक
थिन शीट ऑफ गोल्ड लिया था जहाँ पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई थी। नाउ कमिंग ऑन टू दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, तो मेटल्स का दोनों हाई होता है, उच्च होता है। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो दोनों में लो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमनीयता, ठीक है, ये सब बोलते हैं, लचीलापन होता है आपका ये, और नमनीयता होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, आघात वर्धनीयता मैलिएबिलिटी, और डक्टिलिटी है आपका लचीलापन। गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, बाकी ये सब पॉइंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, क्षण भंगुरता दैट इज ब्रिटलनेस की, लेकिन उससे पहले डेंसिटी पे आते हैं, ठीक है। डेंसिटी जो होती है मेटल्स की हाई होगी, नॉन मेटल्स की लो होगी। एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम, जो कि फ्लोट करने लगते हैं। वाटर में डालोगे तो एक तो बहुत जल्दी विस्फोट टाइप करेंगे, मतलब बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही डालोगे तो एकदम हीट निकलेगी और थोड़ा सा विस्फोट टाइप होता है, और ये तैरने लगते हैं। तो ऐसे सच बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है। नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर डायमंड है जो हाई डेंस होता है, काफ़ी हाई डेंसिटी होती है। ब्रिटलनेस का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्षण भंगुरता का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा इसमें प्रेशर मारा कि वो एकदम टूट के बिखर जाता। तो मेटल होते नहीं है ब्रिटल, मेटल आर हार्ड, मेटल आर नॉट ब्रिटल, नॉन मेटल आर ब्रिटल। लेकिन एक्सेप्शन है जिंक, जैसे मैं बार बार नाम ले रहा था, जिंक मेटल होने के बावजूद भी ब्रिटल है, तुरंत बिखर जाता है, ठीक है। थोड़ी सी चुनौती आई नहीं कि तुरंत बिखर गया। नॉन मेटल की अगर बात करें तो जैसे गैसेस क्या ही ब्रिटल होंगी, गैसेस को थोड़ी ना आप तोड़ सकते हो, है ना, बिखरेंगी गैसेस। सोनोरस का मतलब होता है कि जब आप बीट करो मेटल या नॉन मेटल को तो साउंड प्रोड्यूस हो, टिन टना, टन टन टन, जैसे नहीं स्कूल की घंटी बजती थी, तो वो उस तरह की साउंड अगर प्रोड्यूस होती है तो उसको हम बोलते हैं सोनरस, जो कि नॉन मेटल में नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वुड है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे अभी आपको साउंड प्रोड्यूस सुनाई दे रही है, ये एक्चुअली मैं मेटल में क्या कर रहा हूँ, ये पेंसिल मार रहा हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, टन 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 टन, तो ये सोनरस है। तो मेटल्स आर सोनरस इन नेचर, नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या टन टन की आवाज़ आ रही है, अभी खट 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 की आ रही, इसमें टन 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 की आ रही। तो जो टन 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 है वो सोनरस है। तो मेटल सोनरस होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं नॉन सोनरस नेचर के होते हैं। क्लियर है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, भी आते हैं कंडक्टिविटी पे। थर्मल यानी कि हीट की कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल यानी कि करंट जो उसकी कंडक्टिविटी। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। एक्सेप्शन यहाँ पर लेड और मरकरी है, ये दोनों गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन से बनता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले लेक्चर में, ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में, दोनों के बारे में। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैटाइनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स एनाइनिक। दैट मीन्स कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, वेरएज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। इनको बोलते हैं धन आयन और इनको बोलते हैं ऋण आयन, ठीक है। धन आयन बोलते हैं, इनको ऋण आयन बोलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटलॉइड्स की अगर बात करेंगे तो मेटलॉइड क्या होते हैं, व्हाट आर मेटलॉइड। तो मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल कितने गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि पूरी मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। ऐसे कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो मेटल के जितने गुड कंडक्टर नहीं है, नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर नहीं है, बीच में है कहीं पे। ये कौन कौन है, पीरियोडिक टेबल में भी मैंने आपको बताया था, है ना। अगर आपको याद हो, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स थे, डी ब्लॉक देना है तो सारे मेटल्स थे, देन पी ब्लॉक में लेफ्ट साइड में मेटल्स थे, देन बाद में यहाँ पर राइट साइड में मेजॉरिटी आपके नॉन मेटल्स थे। तो जो बीच में जो ट्रांजिशन हुआ था वो मेटलॉइड थे, जिसमें बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। एंटीमनी का सिंबल आपको बताना है कॉमेंट में। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ पे आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्यों ज़रूरी है हमें जानना फिर से, क्योंकि तभी हम बता पाएंगे कि कौन, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज एक तो हमें इसलिए जानना ज़रूरी है, जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि ऊपर वाला जो है नीचे वाले को उसको सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे से, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब आई थिंक आपको पता होंगी चीज़ें, आपको ऑर्डर में लेक्चर्स को देखना है ना, ऐसे रैंडम बीच से नहीं। तो नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि नीचे जो है ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये वार्म वाटर से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके स्टीम से रिएक्ट करते हैं। क्लियर थी चीज़। बाकी फिर रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो तो गोल्ड के लिए हमें एक्वा रेजिया की ज़रूरत पड़ रही थी, तभी इनमें बहुत जल्दी टार्निशिंग भी नहीं होती है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसमें बस सल्फाइड ही चढ़ जाता है, ठीक है। जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है सल्फर वही चढ़ जाता है, और यहाँ पर
ब्लैक कोटिंग पड़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। नहीं जल्दी फल्दी इन सब में कोई इस तरह से जंग वंग अगर आपने सुना हो तो नहीं लगती। जैसे आयरन में लग जाती है ना, आयरन में आपको पता है हमने पढ़ा था रस्टिंग हो जाती है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कॉपर में ग्रीन लेयर चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट की। लेकिन यहाँ पर जितने जो नीचे आप जाते जाओगे तो उतने ज़्यादा ये कोरोसिव नेचर के नहीं होते, तभी इनकी अगर हम देखें तो तभी एक्सपेंसिव भी होते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है इनकी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं आयरन का कि रेड उसमें रस्टिंग होती है, कॉपर कार्बोनेट में कॉपर में कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर चढ़ती है जिसको कि कोरोजन बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है सिल्वर में सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग चढ़ती है। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ऑलराइट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तो मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड ध्यान रखना है ये बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। क्लियर, मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। जो ध्यान एक सेकंड रुको, चलो पहले तो इस पॉइंट को आप छोड़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर आपके इनसॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शन है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये आपके सोल्युबल होते हैं वाटर में। मेटल प्लस वाटर विल गिव यू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एसिड के साथ यहाँ रिएक्शन लिखी है नीचे। तो मेटल और वाटर की जब रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती है यहाँ पर। देन आते हैं मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, तो इसको मैश करके याद रखते हैं। मैश का मतलब क्या होता है, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मैश करके ध्यान रखना है आपको ये चीज़ को। ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगर मेटल को रिएक्ट करवाएं मेटल 2 के सॉल्ट के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा आप देखो। अब कॉपर को यहाँ कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और नाइट्रेट को पकड़ लेगा, सिल्वर सिंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर वॉज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, दैट इज़ वाई हम पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। और कमेंट करके बताइए कि किस रिएक्शन को हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो नॉन मेटल होता है अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो अगेन नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस की। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन जब करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि अगर अभी हमने पढ़ा कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, नहीं अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन हम अगर किसी बेस के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं, तो हमें यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट वाटर। या फिर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ करवा दें तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ करवा दूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप एसिड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। फिर अगर आप मेटल के ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करो तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। अगेन आप ईट से ईट बजा रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है, यही करना है जो मैंने लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों के साथ याद कर जाते हैं, ईट से ईट बजा लेते हैं, वो होते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करते हैं, सुनो जनाबे आली। ठीक है, यहाँ पर एक और मिसिंग है, ये होगा सुनो जनाबे आली फिर मिलेंगे गली में। तो ये होते हैं आपके एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ याद कर लेते हैं। ठीक है, देन ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। देन आते हैं एलॉयज़ पे। एलॉय क्या होते हैं, मिश्र धातु होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने वाला पार्ट है। ब्रास कॉपर और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का होता है, सोलर टिन और लेड का होता है, बिल मेटल कॉपर और टिन, है ना। ये सारे आपको याद करने इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी आते हैं कि मेटल जो होते हैं आपके ये और के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें चाहिए घर बनाने के लिए सरिया, लो खोदा पहाड़ निकली सरिया ऐसा तो होता नहीं ना कि खोदा ज़मीन और वही सरिया ये निकल आया, ले भैया उसको गिफ्ट करना है एक 9 लखा क्या सोने का हार, तो बस खोदा ले निकला है सोने का हार। ऐसा तो होता नहीं है। बड़े बड़े इस तरह से पत्थर निकलते हैं और पत्थर में से ही उन्हीं को बोलते हैं ओर। ठीक है, ओर होती है और ओर में ही मेटल होता है। लेकिन मेटल के साथ साथ बहुत ज़्यादा, मेटल से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इम्प्योरिटीज़ को गैंग बोला जाता है। ठीक है, इन गैंग को हटाना होता है, मेटल को इसको प्योरीफाई करना होता है, तब वो जाके यूजेबल फॉर्म में निकल के आता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जो मिनरल्स वाला टॉपिक है कि कौन सा कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है कि
और कौन कौन सी होती हैं? जैसे एल्यूमिनियम है आपका, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। कोई बता सकता है कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है? हिंट देता हूँ मैं आपको। ये जो स्टेट है ये फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। यहाँ पर बहती हैं नदियाँ जैसे कि महानदी, ब्राह्मणी, बैतरानी, वंशधारा, ऋषिकुल्या, ये कुछ नदियाँ हैं यहाँ की। बताओ। आयरन की अगर बात करें, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ऐसी सेंसेशंस का नाम लग रहा है ये। तो जिंक की अगर बात करेंगे तो जिंक ब्लेड, ZnS, सल्फाइड और होती है आपकी, स्फेलेराइट, कैलामाइन, जिनसाइट। ठीक है, मरकरी, सिनाबार, HgS, ये भी सल्फाइड और है। थोरियम मोनाजाइट सैंड, ये मोनाजाइट सैंड आपको देखने को मिलते हैं केरल और तमिलनाडु के कोस्ट में। ठीक है, जिससे कि थोरियम निकलता है। थोरियम इज़ अ रेयर अर्थ एलिमेंट। सोडियम, बोरैक्स, चिली और सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर क्या होता है? सॉल्ट पीटर होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और हम सोडियम नाइट्रेट को भी बोल देते हैं। ठीक है, NaNO3 को। और ध्यान रखना है कि जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3 को एक्सप्लोजिव्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव नाइट्रेट है ये, सोडियम नाइट्रेट। लेकिन जो सोडियम नाइट्राइट होता है इसको फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। कन्फ्यूज़न होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम और किसको भी यूज़ कर लेते हैं? सोडियम बेंजोएट को भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सल्फाइड और है लेड की, PbS, गैलेना, PbS होती है। मैग्नीशियम, एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2, ये सब जो सॉल्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट अगले चैप्टर में। टिन, कैसेटेराइट और यूरेनियम पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है UO2। ठीक है, UO2। ये मिट गया, एक सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं कि ओर से मेटल निकालते कैसे। मान लो ओर दिख गई, तुम्हें मेटल निकालना है, कैसे निकालोगे? पहले चेक करो कि मेटल किस तरह की रिएक्टिविटी का है। अगर हाई रिएक्टिविटी का तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करो मॉल्टन ओर का और प्योर मेटल मिल जाएगा आपको। अगर मीडियम रिएक्टिविटी का है तो या तो उसकी कार्बोनेट की ओर होगी या सल्फाइड की ओर होगी। अगर कार्बोनेट की ओर है तो कैल्सिनेशन करवा दो, सल्फाइड की ओर है तो रोस्टिंग करवा दो। कैल्सिनेशन जो होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करी जाती है। रोस्टिंग जो है एक्सेस ऑफ एयर में करी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करी जाती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करी जाती है रोस्टिंग। ठीक है, जब आप कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करेंगे तो प्रोडक्ट जो है आपको सेम मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। देन इसका आपको रिडक्शन करवाना होता है और रिडक्शन करवाने के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाता है। फिर यहाँ पर अगर आपका लो रिएक्टिविटी का मेटल है तो सल्फाइड ओर में ही एग्जिस्ट करता है। रोस्टिंग आपको करवानी है, देन मेटल मिलेगा आपको और रिफाइनिंग कर लेनी है। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी जाती है, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करी जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उसमें 3 चीज़ें होती हैं मेन। एक तो एनोड, दूसरा कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब जो आपका एनोड होता है ये इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है, यानी कि जो ओर है वो टांग दी जाती है, इसमें इम्प्योर मेटल होता है। फिर इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी और जो प्योर मेटल है वो यहाँ पर जाके चपक जाएगा। ये तो कैथोड को प्योर मेटल का बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का सॉल्ट होता है। जैसे कॉपर को प्योरीफाई करना है तो कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, तो किसको कहाँ पर यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए ना। एक चीज़ बस लास्ट और आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ कि रिडक्शन के लिए हम मेटल का यूजुअली कार्बन आर्बन का यूज़ कर लेते हैं रिडक्शन के लिए, लेकिन एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। इसको थर्माइट रिएक्शन, इसको यूज़ किया जाता है वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, या फिर आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। कैसे देखना, तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम का हो जाता है ऑक्सीडेशन। आप यहाँ पर देखो, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया बिकॉज ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका हो गया रिडक्शन। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन। अब हमें पता है कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होता है रिडक्शन वो एक्ट करता है ऑक्सीडेंट, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। तो काइंड ऑफ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया ना। अब मेटल्स जो होते हैं अगर इनको हमें कोरोजन से बचाना है तो 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है गैल्वेनाइजेशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजुअली आयरन के साथ किया जाता है इसको। अगर आयरन में जंग नहीं लगने देना है हमें तो हम जिंक की प्लेटिंग चढ़ा देते हैं, जिंक की प्लेटिंग चढ़ा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। और ये बड़ा मैनुअल तरीके से होता है, सच इसमें कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। दूसरा होता है एनोडाइजिंग।
एनोडाइजिंग, जिसमें कि हम एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का क्या करते हैं, उनको कोरोजन से बचाते हैं। जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ये, इलेक्ट्रोलिसिस टाइप होता है ये। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो एल्यूमिनियम है, सेकंड, जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो आपका बनाया जाएगा एनोड पे। एनोड पे रखा जाता है और एनोड पे आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे, और एल्यूमिनियम को एज एनोड पे रखा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव साइड होता है सेल का, और कैथोड नेगेटिव, ये मैंने पीछे भी बताया था। ठीक है, ये एक साइड, एक सेकेंड, यहाँ पर आई थिंक उल्टा लिख दिया था। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस वुड बी योर पॉजिटिव एंड दिस कैथोड वुड बी योर नेगेटिव सेल ऑफ दी बैटरी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर भी। आपको क्या करना है आपको पता है, अभी जाके सिंपल क्वेश्चंस लगाने हैं आपको लिटिल बॉय से। लेवल 1 और लेवल 2 में आपका क्या स्कोर आया वो आपको तुरंत बताना है। ऑलराइट, थैंक यू। एंड ये PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। थैंक यू।